दोस्तों गुड मॉर्निंग। मेरा नाम कौशल सिद्दीकी है। आज मैं वेस्टेज का प्लान प्रेजेंटेशन आप लोग के लिए लेकर आया हूँ। इसमें मैं आपसे दो चीज़ें शेयर करूँगा कि इस दुनिया के अंदर 99% लोग ऐसा क्या करते हैं जो गरीब रहते हैं, और 1% लोग ऐसा क्या करते हैं जो अमीर हो जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा देर ना करते हुए हम वीडियो को शुरू करते हैं। हमारे देश की आबादी तकरीबन अभी 140 करोड़ लोगों की है, जिसमें 99% लोग पुअर हैं और सिर्फ 1% लोग रिच हैं। और इस आदमी से अगर आप पूछेंगे ना कि आप गरीब शौक से हैं, तो बोलेगा नहीं, ये जाने अनजाने में गरीब है। और ये दोनों को 24 घंटा मिला है। इसी 24 घंटे में 99% पुअर हैं और 1% लोग रिच हैं। तो आइए चीज़ों को ज़रा समझते हैं। एक 20 साल का आदमी और एक 40 साल और एक 60 साल। 20 साल के जो लड़के होते हैं उसका एनर्जी लेवल कैसा होता है? आपने बिल्कुल साहब, बिल्कुल हाई होता है। इसकी एनर्जी तो इतनी होती है कि ये जब बाइक चलाते हैं तो ट्रक को ठोकर मार दे तो ट्रक उलट जावे। और इनके पास ड्रीम क्या होता है? तो ड्रीम इसके बहुत बड़े बड़े होते हैं। बिल्कुल सही कहा। क्या इनके पास टाइम होता है? बिल्कुल होता है। क्या इसके पास मनी होता है? तो नहीं। तो ये क्या बना? पुअर बना। 40 साल की एज में मेच्योर हो जाता है आदमी, और वो कहीं ना कहीं जाके जॉब करना शुरू करता है। ये अपना स्किल और नॉलेज कहीं पर देता है। 10 घंटा काम करता है, उसको घंटे का 100 मिलता है, तो महीने का ये 30,000 रुपया कमाता है। इसका एनर्जी लेवल क्या होता है? बिल्कुल सही कहा, इस उम्र में तो एनर्जी लेवल लो हो जाता है। ड्रीम तो ड्रीम भी नहीं होता है। अगर इनका लड़का अपने फादर से ड्रीम की बात करे, BMW, लग्जरी कार, विदेश यात्रा, बड़ा घर, तो पता है इनके पिताजी इनको क्या समझाते हैं? बेटा, पैसे पेड़ पे नहीं उगते, पैसे मेहनत से आता है, जितनी चादर उतना पैर फैलाना चाहिए, हमने बाल ऐसे ही धूप में सफ़ेद नहीं किया है। तो ऐसा होता है। तो इनका भी ड्रीम धीरे धीरे मरने लगता है। क्या इनके पास टाइम होता है? बिल्कुल सही कहा, नहीं होता है। क्या इनके पास मनी होता है? बिल्कुल नहीं होता है। जितना वो कमाते वो अपने घर खर्च में ख़त्म कर देते। तो ये क्या बने? पुअर बने। 60 साल की एज में दादाजी की बात करते हैं, उनका एनर्जी लेवल क्या होता है? बिल्कुल लो होता है। इनका ड्रीम होता है क्या? हाँ, एक सपना तो जरूर होता है कि पोता पोती की शादी देख के मरेंगे। क्या इनके पास टाइम होता है? क्या होता है, लेकिन किसी काम का नहीं होता है। क्या इनके पास मनी होता है? क्या बिल्कुल नहीं होता। तो ये क्या बने? पुअर बने। अब इसको आप एक जीरोक्स मशीन मान लो कि जीरोक्स मशीन से दादाजी पुअर निकले, बेटा जीरोक्स मशीन के अंदर घुसा हुआ है और इनका बेटा घुसने की तैयारी में है। और इस मशीन से अगर आप 1000 पेपर भी निकालोगे तो क्या निकल के आएगा? बिल्कुल सही कहा आपने, पुअर निकल के आएगा। जब तक कि हम पैटर्न चेंज नहीं करेंगे, जब तक कि हम रिच नहीं हो सकते हैं। तो आइए हम एक पैटर्न चेंज करने की बात कर रहा हूँ। वो पैटर्न क्या है? इस दुनिया में लोग 4 तरीके से पैसा कमाते हैं। सबसे पहला तरीका है पढ़ाई लिखाई करो, एक अच्छी डिग्री लो और कहीं पे जाके अच्छा नौकरी करो। और दूसरा है सेल्फ एम्प्लॉय। सेल्फ एम्प्लॉय में वकील और डॉक्टर होते हैं। ये लोग किसी बॉस के यहाँ जाके नौकरी नहीं करते, खुद का एक क्लिनिक खोलते हैं और अपने आप के लिए नौकरी करते हैं। ये दोनों का लगभग सेम है। एक डॉक्टर अगर क्लिनिक में बैठेगा तो पैसा कमाएगा, नहीं बैठेगा तो पैसा नहीं कमाएगा। ये एम्प्लॉय नौकरी करेगा, दिन का 10 घंटा देगा, इसकी लिमिट इनकम होती है। और ऐसे लोग पूरी दुनिया के अंदर 99% लोग होते हैं। और तीसरा खाना है पैसा कमाने का, जिसको हम बोलते हैं बिग ऑनर। बिग ऑनर में क्या होता है? टाटा, रिलायंस, बिरला, डाबर, हिमालय, हिंदुस्तान लीवर, पतंजलि। आपने इन लोगों का नाम तो कई बार सुना होगा। दोस्तों, ये लोग क्या करते हैं? प्रोडक्ट बनाते हैं और एक सिस्टम बनाते हैं। उस सिस्टम के जरिए प्रोडक्ट अपना बेचते हैं। उसका प्रचार टीवी में करते हैं, एडवर्टाइजमेंट। अमिताभ बच्चन आता है, किसी साबुन के बारे में बताता है और ये 99% लोग यहाँ से जाके खरीदते हैं। और 140 करोड़ लोग एक एक रुपया भी अगर इनको दिया
तो इनको 1 अरब 40 करोड़ रुपया मिल गया। इनका मानना है कि पैसा सिस्टम से आता है, तो ये लोग सिस्टम बना के पैसा बना रहे हैं, और इनका मानना है कि पैसा मेहनत से आता है, तो ये लोग मेहनत कर रहे हैं। बहुत ईमानदार होते हैं, बहुत मेहनती भी होते हैं, नो डाउट। लेकिन इन लोगों का कोई नेटवर्क नहीं होता, कोई ग्रुप नहीं होता, इसीलिए इनका कोई बड़ा इनकम नहीं होता। ये लोग चैन बना के पैसा कमाते हैं, इसीलिए इसकी ज़िंदगी चैन से गुजरती है, और ये लोग चैन ना बनाते हैं, इसीलिए पूरा जीवन बेचैन रहते हैं, और पैसे के लिए घर में झगड़ा होता है, डिप्रेशन का शिकार हो जाता है, और आदमी मर जाता है। एक ज़माना होता था जब बाज़ार लगता था गांव में, शहर में, और हफ्ते में एक बार जाके हम लोग इस बाज़ार से अपने घर का सामान खरीदते थे। ज़माना चेंज हुआ तो गांव में, शहर में दुकान खुलना शुरू हुआ, फिर और चेंजिंग आया तो मॉल खुलना शुरू हुआ, फिर ऑनलाइन का ज़माना हुआ, और बदलते समय के हिसाब में हम लोगों ने बदला। बदलते हुए ज़माने के हिसाब से हम लोग खुद को बदले। अगर नहीं बदलते तो नुकसान किसका था? हमारा ही था। इसी तरह से आज एक और चीज़ आ गया है बदलने के लिए, जिसको हम बोलते हैं डायरेक्ट सेलिंग। अब आइए, वेस्टीज का नाम आपने तो सुना होगा, फेसबुक पे, यूट्यूब पे, हर जगह इसका एडवर्टाइजमेंट रहता है। 2004 में ये कंपनी शुरू हुई थी। आज ये भारत की सबसे बड़ी एमएलएम कंपनी बन चुकी है। आज ये किसी नाम के मोहताज नहीं है। मैं बताना चाहूँगा कि कैसे आप एक दुकान को चेंज करके, जिस दुकान या मॉल से आप सामान खरीदते हो, उस दुकान को चेंज करके वेस्टीज की दुकान से अगर आप सामान खरीदना शुरू करते हो तो कैसे आप अमीर बन सकते हैं। वेस्टीज भी प्रोडक्ट बनाती है, जैसे टाटा, रिलायंस, डाबर, हिमालय प्रोडक्ट बनाती है, वैसे वेस्टीज भी साबुन, टूथपेस्ट, ब्रश, शैम्पू ये सब बनाती है। लेकिन वेस्टीज आपके लिए है। ये चाहे तो अपने प्रोडक्ट का प्रचार, एडवर्टाइजमेंट टीवी में दे सकता है, लेकिन ये आपके और हमारे लिए हैं। अब आइए, वेस्टीज से कैसे हम अमीर बन सकते हैं। वेस्टीज को हमें 12 मंथ फॉलो करना है। क्यों? क्योंकि एक एमबीबीएस डॉक्टर 20 लाख रुपया खर्चा करता है, और आप इनसे पूछो कि क्या शौक से पढ़ाई कर रहे हो, तो ये क्या बोलेगा? हट, पागल है क्या? 20 लाख रुपया खर्चा किया हूँ, शौक से नहीं, पैसा कमाने के लिए। 20 लाख खर्चा करने के बाद ये एमबीबीएस नहीं बनेगा, इसको 5 ईयर पढ़ाई करनी होगी। 5 ईयर के बाद उसको 5 ईयर किसी अच्छे डॉक्टर के साथ प्रैक्टिस करना होगा। 10 साल लगे, 20 लाख रुपया खर्चा किया, 10 साल के बाद भी ये 10 घंटा क्लिनिक चलाएगा, और डेली का 500 से 1000 रुपया कमाएगा। इतना खर्चा करने के बाद सिर्फ इनको डिग्री मिला है। अगर ये क्लिनिक नहीं खोलेंगे तो इन्हें पैसा नहीं आएगा। अगर कोई हादसा की वजह से अगर ये एमबीबीएस की मौत हो जाती है ना, तो इनके बीवी से कोई इंजेक्शन भी नहीं लेगा दोस्तों। यानी कि इनके मरने के बाद इनका इनकम भी ख़त्म, या इसका हाथ टूट जाए या कट जाए तो ये ऑपरेशन नहीं कर पाएगा, इसकी बीवी नहीं करेगी। अब आइए, हमको 12 मंथ इसलिए फॉलो करना है क्योंकि यहाँ पे हमने 10 साल दिए और 20 लाख खर्चा किए। 12 मंथ में आपको करना क्या है? वही करना है जो आप बचपन से करते हुए आए हैं, यानी शॉपिंग करनी है। सुबह से लेकर रात तक इस्तेमाल होने वाली जितनी भी चीज़ें हैं, आप दुकान से ना लेकर आप यहाँ से लें। और यहाँ से क्यों लें? क्योंकि यहाँ पर ही आपका फ़ायदा है। देखते हैं कैसे। आपको करना क्या है, आप 2500 रुपये का प्रोडक्ट आपको अपने घर के लिए लेना है महीने में। 12 महीने आपको लेना है, तो यानी कि 30,000 रुपये का प्रोडक्ट आपने अपने घर के लिए लिया, जिसका एमआरपी होता है 36,000। यानी कि सीधा सीधा आपने 6,000 रुपया रिटेल प्रॉफिट आपने किया, या आप घर में इस्तेमाल किए तो आपका सेविंग हुआ। आप जब भी प्रोडक्ट खरीदते हैं आपको 10% ऑफर मिलता है, तो 2500 का 10% कितना हुआ? 250। तो 250 को गुना करते हैं 12 महीने से, तो ये कितना हुआ? 3,000 रुपये का प्रोडक्ट आपको वेस्टीज ने ऑफर में दिया, बिल्कुल फ्री। और साल में आपको 3 बार 2-2 हज़ार का प्रोडक्ट बिल्कुल फ्री मिलेगा।
और आपको 5,000 रुपया कैशबैक मिल जाएगा अपनी खरीद से। और दोस्तों यहाँ पर देखिए कि आप जितने का भी प्रोडक्ट खरीदते हैं तो उस पर आपको मिलता है बेबी, यानी कि 30,000 का 60% आप बेबी निकाल लें, 18,000 बेबी हुआ। इसको बोलते हैं बिजनेस वैल्यू। दोस्तों ये आपकी खरीदारी से हर महीना ये प्लस होता चला जाएगा, और जिस दिन आपका 1,65,000 बेबी हुआ तो आप वेस्टेज में एक डायरेक्टर लेवल पे पहुंच जाएंगे, आपका रिकॉग्नाइजेशन किया जाएगा। अब यहाँ पर आपका जो बेनिफिट है वो देखते हैं, 6,000, 3,000, 9,000, 2,000, 11, 2, 13, 2, 15, 15, 5, 20,000 रुपया आपने साल के बचाए। क्या ये किसी दुकान से खरीदने पे आपको ये फ़ायदा होता? तो आप बिल्कुल समझदार हैं, आप बिल्कुल कह सकते नहीं होता। आप जो भी सामान खरीदेंगे दुकान पे आपको एमआरपी पे दिया जाएगा, ना कि डिस्काउंट। यहाँ पर आपको डिस्काउंट 6,000 का मिला। जो भी सामान आप दुकान से खरीदते हैं ऑफ़र मिलता है, थोड़ा बहुत मॉल में तो मिल ही जाता है, लेकिन वेस्टेज में आपको 3,000 का ऑफ़र मिला। साल में आपको 2,000 का प्रोडक्ट 3 बार फ्री मिलता है, और 5,000 रुपया खुद की खरीदारी पे कैशबैक मिलता है। टोटल 20,000 का फ़ायदा। तो दोस्तों जब भी आपको कोई फ़ायदा होता है तो आप क्या करते हैं? शेयर करते हैं। अक्सर हम लोग राजनीति, किसी नेता की बात करते हैं, जब हमारे पास समय होता है तो इधर उधर के फालतू बातें करते हैं, जिससे हमारे ज़िंदगी में कोई बदलाव नहीं आया। दोस्तों ये फ़ायदा अगर आपको हुआ दुकान चेंज करने से, तो क्या ये फ़ायदा आप दूसरों को बता के क्या आप अमीर नहीं बनना चाहते हैं? बिल्कुल। तो चलिए दोस्तों हम देखते हैं कैसे। महीने में 30 दिन होता है। डेली आप 2 आदमी को बताते हैं इस फायदे के बारे में कि दुकान चेंज करने से कितना फ़ायदा होता है। तो महीने में आप 60 आदमी को बताएंगे। 60 आदमी में 10 लोग भी आपके साथ जुड़े। डेली आपको 2 आवर निकालना है वेस्टेज के लिए, और आपको यही फ़ायदा अपने लोगों से बात करनी है। 10 आदमी का नेटवर्क आपका तैयार हो गया, और वो लोग भी क्या कर रहे हैं, आपकी तरफ 2,500 रुपये का सामान लेना शुरू किया। 10 गुने 2,500 कितना होगा सेल आपका? 25,000। इस पर आपको क्या मिलेगा? आपका 1,500 रुपये का चेक तैयार होगा। दोस्तों इससे पहले आप इधर उधर की बातें करते थे, उससे आपको कुछ फ़ायदा नहीं हुआ, और वही आपने 10 लोगों का दुकान चेंज कराया तो आपको 1,500 की अर्निंग आ गई। बिना दुकान खोले आप 25,000 का टर्नओवर आपने किया। अब इनके भी आगे 10 लोगों से तो पहचान होगी। अब इनके 10-10 करा देंगे तो 100 ने 2,500 रुपये का प्रोडक्ट खरीदना शुरू किया, तो साल में आपका 2,50,000 रुपये का सेल हुआ, जिसमें आपको क्या मिलेगा? आपकी इनकम 30,000 रुपया महीना शुरू हो जाती है। ये 100 इन 100 का भी 10-10 का हम करा दिए, इनकी भी तो आगे 10 लोगों से पहचान होगी। 1,000 का टीम हुआ, और ये भी वही कर रहे हैं, अपने घर के लिए सामान खरीद रहे। 1,000 गुना 2,500, आप देखेंगे यहाँ पर 25 लाख रुपए का सेल हुआ, जिसमें आपको क्या मिलेगा? आपको 3 लाख रुपया पर मंथ की आमदनी पे आप चले जाएंगे। आप मुझे बताएं दोस्तों कि अगर आप 3 लाख रुपया कमाएंगे महीने का, तो क्या 70,000 BMW का किस्त नहीं दे सकते? बिल्कुल दे सकते हैं। क्या आप अच्छे बंगला में नहीं रह सकते हैं? बिल्कुल रह सकते हैं। विदेश यात्रा नहीं कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। अब आइए दोस्तों, इनके भी तो आगे कुछ लोग होंगे, इनका भी 10-10 करा देते हैं, और 10,000 का टीम। एग्जाम्पल 2,500 रुपये का खरीदारी कर रहा है हर कोई, तो 2,500 के हिसाब से जो आपका टर्नओवर होगा ना, वो 2,50,00,000 का होगा। अब मुझे बताइए दोस्त, ना आप दुकान खोले, ना आप पैसा लगाए, और आपका सेल कितना हो रहा है? 2,50,00,000 रुपए का, जिसमें से 60% कंपनी आपको बिजनेस वैल्यू देती है। तो 2,50,00,000 का 60% बिजनेस वैल्यू अगर आप देखेंगे तो 150 करोड़
आपका बेबी होता है। इसमें से 60% कंपनी पे आउट करती है। 15 छक्के 90 यानी कि 9 लाख रुपया ये आपके पूरे टीम की इनकम हो गई, जिसमें से आपका इनकम होगा 20 लाख रुपया और 7 लाख रुपया आपके टीम में बढ़ जाएगा। दोस्तों, आज से पहले यही पैसा कहाँ जा रहा था? टाटा, रिलायंस, बिरला, डाबर, हिमालय, पतंजलि के पास जा रहा था। लेकिन आज ये पैसा कहाँ जा रहा है? आपके टीम में कस्टमर के यहाँ जा रहा है और आपके घर में जा रहा है। दोस्तों, कैसा लगा ये बिजनेस प्लान और प्रेजेंटेशन? कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आपने ना दुकान खोला, ना पैसा लगाया और आप 20 लाख की इनकम पे चले गए। दोस्तों, एक चीज़ गौर करने वाली बात है कि अगर एक डॉक्टर मरेगा तो इनका इनकम बंद हो जाएगा। यहाँ पे सिक्योरिटी नहीं है। दोस्तों, आपने बिजनेस शुरू किया था, आपका 10,000 लोगों का नेटवर्क है। खुदा न करे कि आपके साथ कुछ हो जाए तो क्या ये 10,000 लोग नहाना छोड़ देगा? बिल्कुल नहीं। साबुन लगाएगा, सुबह में उठेगा, टूथपेस्ट ब्रश करेगा। आप रहें या ना रहें, आपके नीचे सेल होगा और आपके घर में 20 लाख जाएगा। इसी को बोलते हैं सिक्योरिटी। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो अपने टीम में शेयर करिए ताकि उन्हें भी नॉलेज मिल सके। थैंक यू सो मच पूरा वीडियो देखने के लिए। शुक्रिया।